श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो आप एक बूंद घी का उपाय अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, या फिर सास बहू में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, भाई भाई में आपस में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच घी, साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, उस घी से आपको लेपन करना है। आप जो लेपन करोगे वो आपको माता असुर सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। दोस्तों, माता असुर सुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। माता असुर सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह घी का लेपन कर देना है। जो आपके अंगूठे के पास वाली उंगली होगी ना, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आपको माता असुर सुंदरी के स्थान पर घी से लेपन करना है। जब आप लेपन करोगे ना, आपको मन ही मन माता असुर सुंदरी से प्रार्थना करनी है, हे माता, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। और आपने जिस उंगली से घी से लेपन किया है, वो उंगली ना तो आपको पानी से धोनी है और ना ही किसी कपड़े से साफ करनी है। आपको ऐसे ही अपने घर पर चले आना है। अब सबसे पहले आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आपके घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर आप आ जाइए, और इस उंगली को आपको अपने घर के मेन गेट की दीवार पर लगा देना है, माता असुर सुंदरी का स्मरण करते हुए। जिस उंगली से आपने घी का लेपन किया था, उसी उंगली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर माता असुर सुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देना है। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब दोस्तों, आपके घर में जितने भी रूम है ना, सब कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता असुर सुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिएगा, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। करके देखिएगा दोस्तों, इस उपाय का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। जो कनेर के फूल लोगे ना, वो पीले कलर के होते हैं, तो वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 कनेर के फूल हैं, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल का आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो
जो कि व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र। अब दोस्तों ये जो चारों सामग्री आप लोगे ना, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको ये चारों सामग्री लोटे के जल में डाल देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको चले जाना है इस लोटे के जल को लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। जिस लोटे में आपने चारों सामग्री डाली थी ना, वो वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका धन से जुड़ी कोई समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।